तो बच्चों कल पूरे दिन कुंभकर्ण की तरह सोने के बाद सीबीएसई को फाइनली याद आया कि आपका वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन का जो पोर्टल है ये ओपन भी करना है। तो सीबीएसई को ये रात को 4 बजे याद आया, रात को 4 बजे उसकी नींद खुली और खुलते ही सभी बच्चों को उसने रात को 4 बजे बोला धप्पा, यानी कि अब आपका जो रीएवल्यूशन और वेरिफिकेशन का जो पोर्टल है ये ओपन हो चुका है। बिना लेट किए हुए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं सीबीएसई के पोर्टल पे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोसेस अपनाने हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। मैं पूरा आपको डिटेल में फिल करके एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे। जैसा कि आपको पता ही है सीबीएसई का वेबसाइट है। वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पे हमने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया, आप उसको जाकर देख लेना। उसमें बताया है कि कौन कौन सी चीजें आपको जो है वहां पे मिस्टेक नहीं करनी है, ये हमने सर्क्यूलर को एक्सप्लेन किया है। अब हम आएंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए अभी जो पोर्टल है ये कैसा ओपन हो रहा है। हालांकि इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस ये किया है कि जो आपका यहाँ पे डिटेल है उसमें आपका जो आधार डिटेल है ये भी मांगा है। इसलिए हमने एक बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड का जो डिटेल है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। हालांकि पर्सनल डिटेल है, आपको दिखाऊंगा नहीं, ये चीज को या तो कट हो जाएगा या फिर ब्लर कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। एक भी अगर आप स्टेप को मिस करते हैं तो हो सकता है कि आगे जो है आपको बहुत बड़ी जो है हर्जाना भुगतना पड़े, फिर आपको जो है दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। एक बार आपने अगर जो है फॉर्म को सबमिट कर दिया, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं और एक एक करके पूरा जो है आराम से आप पूरे वीडियो को देखना, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं करना, ठीक है ना। बोला जा रहा है स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट आर बीइंग सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, दीज कॉपी विल बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली इन द कैंडिडेट अकाउंट। यानी कि जो आपके ईमेल आईडी है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पे जो आपके स्कैन्ड कॉपी है उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन या फिर रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आधार वेरिफिकेशन। बच्चों सबसे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप जो है यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, आधार, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, आधार वेरिफिकेशन हैज बीन इंक्लूडेड सिक्योरिटी रीजन। आपको जाहिर सी बात है कि सीबीएसई का जो वेबसाइट है बार बार कहीं ना कहीं हैक होने के जो है वो केसेज आ रहे थे और इसको सीबीएसई ने एक्सेप्ट भी किया था। जो एक आई थिंक निसार नाम का कोई बच्चा था उसने हैक कर लिया था और सीबीएसई का जो पोर्टल है एक तरीके से काम भी नहीं कर रहा था। तो इस सिक्योरिटी रीजन से अब आपके जो आधार डिटेल है क्या किए जा रहे हैं, आपसे जो वो वेरीफाई किए जाएंगे। बोला जा रहा है फॉर चिल्ड्रेन हु डू नॉट हैव आधार द पेरेंट्स रिलेटिव और गार्जियंस आधार डिटेल में बी यूज। अगर बाय द वे इन केस किसी बच्चे का अपना आधार कार्ड नहीं है, वैसे तो जनरली सभी बच्चों का आधार कार्ड होगा ही, लेकिन अगर इन केस मान लेते हैं किसी बच्चे का अपना आधार कार्ड नहीं है तो आपके पेरेंट्स का, आपके किसी रिलेटिव का या फिर आपके किसी जो गार्जियन होंगे उनका क्या हो जाएगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पे उसका डिटेल जो है फिल करना पड़ेगा। इन दिस केस द आधार नेम, आपको वहां पे क्या क्या फिल करना पड़ेगा, आधार पे नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ये क्या है, एंड जेंडर मस्ट बी ऑफ द पर्सन हुज आधार नंबर इज यूज। मतलब जिसका भी आप वहां पे आधार नंबर डालेंगे उनका नाम क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा डिटेल जो है आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ही आप वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है ना। इतने दिनों से हमारी जो है यही लड़ाई चल रही थी कि भाई जल्दी से आप अपना पोर्टल जो है ओपन कीजिए, क्योंकि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रहा है, बच्चों को बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आ गए। क्लिक हेयर टू अप्लाई के बाद अब हम क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे देखिएगा आ रहा है लॉग इन एंड अप्लाई। लॉग इन एंड अप्लाई पे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग इन एंड अप्लाई पे करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है मैं आपको फिल करके भी बताऊंगा, इसके आगे का स्टेप क्या है ये भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर अपना भरना है। रोल नंबर के बाद आपको यहाँ पे पेरेंट वेरिफिकेशन, या तो मदर का या तो फादर का, जो भी आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना है ये कर सकते हैं। आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा आप वहां पे देखेंगे। अगर मदर का करेंगे तो मदर का जो है यहाँ पे फुल नेम अगर डालना है तो मदर का नाम डालेंगे। अगर बाय द वे आप चाहते हैं कि नहीं फादर का डिटेल सबमिट करें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, फादर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेम ऑन द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पे आपके फादर का नाम क्या है ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड आईडी, जाहिर सी बात है पासवर्ड का जो था वो आपका एडमिट कार्ड आईडी था, तो पासवर्ड के रूप में आप क्या करेंगे, अपना एडमिट कार्ड आईडी डालेंगे। इसके बाद डिटेल्स एज पर आधार, अभी हमने जस्ट अभी बताया आपको कि आपको एक या तो पेरेंट्स का, या तो अपना, या तो किसी गार्जियन का, या तो किसी जो है रिलेटिव का आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार डिटेल डालना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपका जो है आधार पे जो नाम होगा ये डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ है ये, जेंडर और आधार नंबर क्या है, ये सारे डिटेल जो है सबमिट करने के बाद आप कहां पे आएंगे, सिक्योरिटी चेक, यानी कि ये जो आपका कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे सबमिट करेंगे, और कैप्चा सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। मैं अभी जो है अब एक बच्ची का मेरे पास जो आधार कार्ड है उसका पूरा डिटेल है, मैं आपको एक बार सामने जो है लाइव फिल करके दिखाता हूं कि आपको अगला प्रोसेस में कौन कौन से चीजें जो है यहाँ पे फिल करना है। हालांकि ये पार्ट हो सकता है कि आपका ब्लर हो जाए या ये पार्ट जो है कट जाए, आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रोल नंबर पे, और रोल नंबर जो है ये क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, आप जो है आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आपने जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया है या उसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, हमें एक एक करके आप बताइएगा। चलिए मैं आपको जो है रोल नंबर फिल कर देता हूं। बच्चों ये जो है पर्सनल जो आपका जो है डेटा है, तो फॉर प्राइवेसी रीजन ये जो आपका पार्ट है मे भी हो सकता है कट जाए, या फिर क्या हो सकता है इसको हम ब्लर कर दें। अब एक बार जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा यहाँ पे डिटेल सबमिट करना है साइन इन करने से पहले। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा रोल नंबर, हमने रोल नंबर जो है सबमिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट वेरिफिकेशन में आप चाहे तो मदर का कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो फादर का कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेम ऑन द एडमिट कार्ड, यानी कि आपके फादर का नाम आपके एडमिट कार्ड पे क्या है, या फिर अगर आप मदर का फिल कर रहे हैं तो मदर का नाम जो है आपके एडमिट कार्ड पे क्या है ये आपको फिल करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड के रूप में क्या डालना है, एडमिट कार्ड आईडी, यानी कि जो एडमिट कार्ड आईडी है ये आपका पासवर्ड हो जाएगा, तो ये आपके जो है एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएगा। इसके बाद जो आधार डिटेल्स है, अभी सीबीएसई ने बताया कि सिक्योरिटी पर्पज से जो है आपका आधार डिटेल जो है सबमिट किया जा रहा है, तो आधार पे आपका नाम क्या है ये देखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार पे ये देखना है, जेंडर अपना और आधार नंबर जो है, उसके बाद आप क्या कर देंगे, अपना कैप्चा जो है फिल कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये पार्ट्स आपका कट जाए या फिर ब्लर हो जाए। फिर इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं, अब आपको अगला ऑप्शन क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। ठीक है, मैं एक बार साइन इन करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो डिटेल्स है ये आपको जो है हटाना पड़ेगा। ठीक है, साइन इन वाले पे क्लिक करते हैं, और साइन इन वाले पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि आगे का जो आपका स्टेप है ये क्या है। ठीक है ना, अगला जो स्टेप है ये क्या है, हालांकि यहाँ पे कैप्चा फिल नहीं हो रहा है, ये काफी सारे बच्चों को परेशानी आ रही है कैप्चा फिल करने में, कैप्चा फिल नहीं हो रहा है। एक बार देखते हैं दोबारा से फिल करके, JDWWP और उसके बाद N। ठीक है, ये इसमें कैप्चा दिया जा रहा है, और कैप्चा फिल में जो है मेरे को लगता है कि अब जो है होगा या नहीं होगा, एक बार दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक। दोबारा से एक बार जो है एक बार अपना वो जो डिटेल्स है मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो है आखिर ये दिक्कत क्यों आ रहा है, आप एक बार अपनी जो भी डिटेल्स है उसको सही से चेक कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आईडी है ये ठीक है, हाँ ये तो सही है। डिटेल्स जो है डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, जो आपका आधार डिटेल्स है डिटेल्स भी सही है। ठीक है, डिटेल भी सही है, हालांकि ये दिक्कतें काफी बच्चों को आ रही है, फिर भी एक बार जो है यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं। जो आधार नंबर है एक बार दोबारा से सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आधार नंबर भी सही है। उसके बाद जो आपका कैप्चा है, कैप्चा आखिर ले क्यों नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नाम नाम के लिए इन्होंने अपना जो वेबसाइट है उसको ओपन कर दिया है, लेकिन ये जो है काम ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं, एक बार देखते हैं दोबारा से ट्राई करके, है ना, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साइन इन करने के बाद आप देखिए लिखा वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। डिटेल तो हमारा ऑलमोस्ट सही है। हाँ आधार नेम जो आधार पे है ये तो यही होगा, है ना, आधार नेम तो सही है। ठीक है, बाकी जो है आखिर कहाँ दिक्कत आ रहा है एक बार जो है दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। AWP3 और उसके बाद N।
ठीक है, दोबारा से करते हैं। प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। डिटेल तो हमारा सही है, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। बच्चों आप भी एक बार कमेंट में बताइएगा, क्या आपको भी ये दिक्कत आ रहा है क्या? जब भी आपका ये पोर्टल काम करेगा मैं आपको लाइव आके बताऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे डिटेल सबमिट करने हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपका पोर्टल ओपन हो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूं, या फिर लाइव आकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कौन कौन सी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।